नमस्कार, मैं रोहित झा। अगर आपको ये ज्ञात हो कि कोई 24 घंटे आपकी निगरानी कर रहा है तो क्या आप इस बात से सहज हो पाएंगे? आप किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, कौन से ऐप चलाते हैं, आप कहाँ जाते हैं, कितनी बार जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या खाते हैं, क्या देखते हैं, ये सब कुछ अब आपके फ़ोन में घुसकर सरकार देखना चाहती है। रॉयटर्स की एक खबर के मुताबिक भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि डीओटी ने स्मार्टफोन निर्माताओं को निर्देश दिया है कि वे मार्च 2026 से बेचे जाने वाले नए मोबाइल फ़ोन में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करके रखें और स्मार्टफोन निर्माता इस बात को सुनिश्चित करे कि इस ऐप को न तो डीएक्टिवेट किया जाए और न ही इस पर किसी भी तरह की पाबंदियाँ लगे। लेकिन इस खबर के आते ही चौतरफा हंगामा मचता है और फिर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आता है कि संचार साथी ऐप ऑप्शनल है, अगर कोई चाहे तो इसे अपने मोबाइल फ़ोन से हटा भी सकता है। इसके ज़रिए ना कोई स्नूपिंग होगा और ना ही कॉल मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके बाद भी इससे जुड़े कई सवाल खत्म नहीं हो जाते। इसके आधार पर ना कोई स्नूपिंग है, ना कोई कॉल मॉनिटरिंग है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो, ऑप्शनल हो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फ़ोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि लोगों के फ़ोन में ये ऐप पहले से इंस्टॉल करके आखिर रखना ही क्यों है। आपको बता दें कि संचार साथी ऐप को पहली बार 2023 में एक पोर्टल के रूप में शुरू किया गया था, जिसका उपयोग स्कैम कॉल की रिपोर्ट दर्ज करने, यूजर्स को उनके नाम पर रजिस्टर्ड सिम कार्ड की पहचान करने और फ़ोन चोरी होने पर उसे निष्क्रिय करने के लिए किया जाता रहा है। लेकिन अब सरकार चाहती है कि यही संचार साथी ऐप देश के हर नागरिक के फ़ोन में प्रीलोडेड हो। सरकार का फौरी तौर पे कहना है कि इस ऐप के ज़रिए चोरी हुए फ़ोन को खोजने में मदद मिलती है और यह ऐप IMEI नंबर के ज़रिए नागरिकों को यह पहचानने में मदद करता है कि फ़ोन असली है या नहीं। लेकिन आपको सरकार की मासूमियत पे ज़्यादा भावुक होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार से ये पूछने की ज़रूरत है कि इस बात की कितनी संभावना है कि चोरी हुए फ़ोन को खोजने का दावा करते करते आप नागरिकों के फ़ोन में चोरी छिपे घुसकर उनका डेटा ना चुरा ले। फ़ोन चोरी होने से बचाने के लिए और भी वैकल्पिक ऐप या तरीके हो सकते थे, मगर जब सरकार जबरन आपके फ़ोन का लोकेशन, कीबोर्ड, कैमरा, माइक आदि का एक्सेस चाहती हो तो आपको इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है। यह सरकार द्वारा हर नागरिक को ट्रैक करने का एक माध्यम है, जिसे दुनिया भर के कई देशों में सरकारों को करते हुए देखा भी गया है, जिसका जमकर विरोध भी हुआ और जांच भी बिठाई गई। मैं हमेशा कहता हूं कि सरकार की भूमिका नीति निर्माता की होनी चाहिए। सड़क, बिजली, पानी को से लेकर के रोटी, कपड़ा, मकान तक में सरकार की दखल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मगर जब सरकार ये तय करने पर आमादा हो जाए कि आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या देखेंगे, तो यह सब कुछ बहुत खतरनाक हो जाता है। इस स्थिति में सरकार को सिर्फ आपका वोट नहीं चाहिए, बल्कि वो आपकी प्राइवेसी भी लेना चाहती है। जिस देश में नागरिकों का पर्सनल डेटा कौड़ियों के भाव बिकती हो, उस देश में सरकार का निगरानी का आदेश बहुत भयावह हो चुका है, अगर वो है तो। जो दावा भारतीय सरकार कर रही है कि वह सब कुछ साफ नियत के तहत कर रही है और निगरानी नहीं की जाएगी, वही दावा कभी इजरायली कंपनी NSO ने भी अपने स्पाईवेयर पेगासस को लेकर भी किया था। NSO का कहना था कि पेगासस सरकारी और जांच एजेंसियों के लिए बनाया गया है ताकि वो इसका इस्तेमाल अपराध और आतंकवाद के रोकथाम के लिए कर सके। मगर हमने देखा कि कैसे वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल की हत्या कथित रूप से सऊदी अरब के द्वारा किए जाने के बाद में ये खुलासा हुआ कि इस हत्या के कुछ दिन पहले जमाल के पत्नी के फ़ोन में चुपके से पेगासस इंस्टॉल कर दिया गया था। बताइए। इसके अलावा अमेज़न के मुखिया जेफ बेजोस के फ़ोन हैक करने में भी पेगासस का नाम सामने आता है। लेकिन सबसे बड़ा हंगामा तब मच गया जब 300 से ज़्यादा भारतीयों की लिस्ट सामने आती है, जिसमें देश के कई बड़े नेता और पत्रकारों का भी नाम था।
फ्रांस की संस्था फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मिलकर ये खुलासा किया था कि इन सभी लोगों की जासूसी पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से की गई थी। लेकिन एनएसओ का तो कहना था कि आतंकवाद रोकने के लिए इसे बनाया गया है। यही दरअसल सारा खेल समझने की ज़रूरत है कि जब सरकार आपसे कहे कि वह आपके घर के अंदर इसलिए दाखिल होना चाहती है क्योंकि वह चोरी से घर को बचाना चाहती है, तो सबसे पहले ये पूछिए कि आप चोरी से बचाना चाहते हैं या खुद चोरी करना चाहते हैं। चोरी से अगर बचाना ही है तो घर के बाहर खड़े रहकर भी की जा सकती है, फिर ये फरमान क्यों कि घर के अंदर ही घुसना है। हालांकि एप्पल, सैमसंग और शाओमी ने रॉयटर्स की टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया है। देखना यह है कि एप्पल इन सरकारी आदेशों का पालन करता है या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया है कि एप्पल ऐसे स्पाईवेयर को लेकर अपने यूजर्स को आगाह कर चुका है। अगर सरकार हर मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी को अपना सरकारी ऐप इंस्टॉल करने का दबाव बनाती है तो इसके भयावह परिणाम देखने को हमें मिल सकते हैं, और हमने पूर्व में देखा भी है। निगरानी एक गंभीर विषय है। ज़रा सोचिए कि ऐप से जो सारा डेटा सरकार के पास जाएगा उसकी निगरानी के लिए भी किसी न किसी व्यक्ति को बिठाया जाएगा। फिर वो चाहे किसी को ब्लैकमेल कर सकता है, उसके बैंक से पैसा निकाल सकता है, OTP तक पढ़ा जा सकता है, कुछ भी संभव है। इन सारे सवालों का सरकार के पास कोई जवाब अभी फ़िलहाल नहीं है। आपके फ़ोन में घुसने की सरकारी बेताबी एक देश और उसके नागरिकों के लिए खतरे की घंटी है और इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। देखते दिखाते रहिए विट्टी चोखा। बहुत बहुत शुक्रिया।